सो इन दिस लेक्चर हम रोल्स लॉ से के साथ कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने रोल्स लॉ किसके लिए पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर एक सोल्यूशन इज़ ऑफ ए एंड बी और ए और बी का अपना वेपर प्रेशर होता है अगर प्योर फॉर्म में, तो हमने कहा था कि इस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, तो हमने कहा था दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, अभी इसका जो स्पेशल केस है वो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट का। मतलब ये हम अज्यूम करेंगे बी जो है, बी को सल्यूट मान लेते हैं, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये वेपराइज नहीं होगा। ठीक है, दिस वोंट वेपराइज। तो इफ़ इट वोंट वेपराइज तो वेपर प्रेशर नहीं लगा पाएगा ना। सो बेसिकली मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि पी नॉट बी जो है वो ज़ीरो है, इसका वेपर प्रेशर ज़ीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन है सिंपली ये बन जाएगी। ठीक है, दिस विल बिकम ज़ीरो। तो इसको अगर मैं री राइट करूँ, I can say total pressure of the solution is mole fraction of A into P naught A. तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ ऐसे, I can say total pressure is 1 minus mole fraction of B. ठीक है, in terms of solute अगर लिख दूँ P naught A. ठीक है, और इसको भी अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, आई एम श्योर यू कैन विजुअलाइज कि बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पी टी माइनस P naught A is equal to the minus of mole fraction B P naught A. ठीक है, and this means P naught A minus the total pressure finally divided by P naught A is equal to mole fraction of B. This is what we are getting. तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है अगर हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। सो P naught A जो है that is the initial pressure, right? I can say that is the initial pressure when we had only pure A. Think of it कि हमारे पास एक फ्लास्क है, उसमें we only had A, तो उसका इनिशियल प्रेशर क्या था P naught A। तो जब हमने उसमें B ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, राइट? उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन इंटू P naught A, एंड तब जाके उसका टोटल प्रेशर हो गया P सबस्क्रिप्ट T, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो वी कैन से दिस इज द डिक्रीज इन प्रेशर, इनिशियल प्रेशर माइनस जो फाइनल प्रेशर है, सो दिस इज द डिक्रीज। तो इसको मैं लिख दूंगा, जो है न्यूमरेटर है, आई जस्ट राइट दैट एज डेल्टा पी, राइट? दिस इज डेल्टा पी, द डिक्रीज इन प्रेशर। और डिनोमिनेटर में क्या है? ओरिजिनल प्रेशर मतलब इनिशियल प्रेशर, उसको सिंपली लिख देते हैं पी। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम कह देते हैं चेंज बाय इनिशियल ना, रिलेटिव हो गया ना, ये तो रिलेटिव क्वांटिटी हो गई इसकी। रिलेटिव क्वांटिटी का डेफिनेशन ये होता है ना, चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। We can say relative lowering of vapor pressure, which is delta P by P is mole fraction of solute. ठीक है, तो इस पर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। Let's say we have a liquid which has a pure vapor pressure of 400 mm. ठीक है, and we have its pure form here. ठीक है, A है। मान लेते हैं हमारे पास इसके 16 मोल्स है। We have 16 moles of this. तो इसमें मैंने क्या किया? I add 4 moles of P. ठीक है, add 4 moles. And B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब P नॉट B जो है वो ज़ीरो है। तो हमको बताना है इस सोल्यूशन का अब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, हम कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। रोल्स लॉ अगर पूरा लिखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी भी है, बट ये चीज़ जो है ये चीज़ ज़ीरो है। सो दैट विल सिंपली बी, अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 16 प्लस 4, राइट? तो दैट इज 16 बाई 20 इंटू 400। ये चीज़ 4/5 होती है, एंड सो वी कैन सी दिस विल कम आउट टू बी 320 mm, राइट? सो अभी अगर हम देखें लोअरिंग वाले पर्सपेक्टिव से, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर जो था वो 400 mm था,
और कम कितना हुआ 320 तक हुआ, तो डिक्रीज कितना हुआ, आई कैन से डेल्टा पी इज 80 mm. सो अगर मैं रिलेटिव लोवरिंग देखूं, राइट, डेल्टा पी बाय ओरिजिनल पी वो कितना आ गया 80/400. वो क्या आना चाहिए जो हमने पिछले पेज पे देखा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, राइट, दैट इज सिंपली 1/5. So mole fraction of solute is 1/5, which I can easily verify here. I can say mole fraction of B is nothing but 4/4 plus 16, right, which you can easily see is 1/5. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ वेरीफाई हो गई जो हमने लास्ट पेज पे देखी. तो इस पे काइंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. सो इस पे यूजुअली क्वेश्चन आता है ऑन फाइंडिंग द मोलर मास ऑफ द सल्यूट. ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. So if we have a liquid A which has, let's say, a vapor pressure of 400 mm. ठीक है, और हमको दे रखा है कि ये जो A है हमारे पास A के 9.8 मोल्स है. ठीक है, we have 9.8 मोल्स of A. अभी हमने क्या किया, we add B here. B again non-volatile solute. ठीक है, we add 4 grams of B. ठीक है, so B is a non-volatile solute. It's a non-volatile solute. As it turns out, जैसे ही हमने इसमें B ऐड कर दिया, B को हमने इसमें ऐड कर दिया, we realize that the pressure of this solution of A and B, ठीक है, the pressure of this solution after adding B, this dropped to, let's say, this dropped to 320 mm. ठीक है, the pressure dropped to 320 mm, and based on that the question is what is the molar mass of B. ठीक है, जो हमने B ऐड किया इसका मोलर मास क्या है. तो हम सिंपल डेफिनेशन लगाते हैं, हम कहेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 80 mm. इनिशियल वेपर प्रेशर कितना है 400. सो ये क्या आ गया, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1/5. आई कैन ऑल्सो से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है दैट इज मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए, राइट. वो कितना है 9.8, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो बेस्ड ऑन दिस अगर हम इसको सॉल्व करें, सो आई कैन ईजिली से, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो आई कैन ईजिली से दैट 4 times NB, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वुड बी इक्वल टू 9.8. सो दिस मीन्स हमारे पास NB के कितने मोल्स हैं, NB के मोल्स हैं 9.8 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इसको अगर आप देखोगे दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.45. So we have 2.45 moles of B. So using that I can say moles of B is 2.45, and moles of anything is what? Moles of anything is given mass divided by its molar mass. So based on this जो है hypothetical solute हमने add किया, I can say its molar mass is 4 divided by 2.45. ठीक है, which seems to be approximately equal to 1.7 grams. ठीक है, तो इसका मोलर मास 1.7 है. तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है इसलिए ऐसी वैल्यू आ रही है, बट यू आई होप यू अंडरस्टूड हाउ डू वी कंप्यूट द मोलर मास इफ वी आर गिवन जस्ट द मास ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट दैट वाज एडेड. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने रॉल्स लॉ से पहले तो हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड किया सल्यूट का. एक बार हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड किया सल्यूट का, हमको सॉल्वेंट के मोल्स पता थे, हमने सल्यूट के मोल्स फिगर आउट कर लिए. और एक बार हमको सल्यूट के मोल्स फिगर आउट हो गए, उससे हमने मोलर मास फिगर आउट कर लिया सल्यूट का. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. सो लेट्स से कि देयर इज a solution of A and B. Again, A is the volatile solvent and it has a vapor pressure of 80 mm.
B is non-volatile. सवाल सिंपली ये है, on addition of X moles of B to 20 moles of A, vapor pressure of solution drops to 60 mm. ठीक है, we need to find X. तो again a straightforward question based on Rolle's law. I can say lowering कितना हुआ इसमें, 80 से कहाँ गया 60, तो lowering कितना हो गया 20, initial pressure कितना था 80, so ये क्या आ गया mole fraction of P, that is 1/4, and what is 1/4, that is X upon X plus 20, right? So I can simply say 3X, ठीक है, इसको आप solve करेंगे, is equal to 20, so X is equal to 6.66 moles. So we need to add 6.66 moles of this solute to ensure that the vapor pressure drops from 80 mm to 60 mm. तो ठीक है, तो हमने इसमें type of questions देखे that can be asked on relative lowering of vapor pressure when we talk of a non-volatile solute. ठीक है, तो अगले लेक्चर में we'll be looking at deviation from Rolle's law. We'll be talking of real solutions and ideal solution, and then moving on we'll be talking of colligative properties. So until then, goodbye.